साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने इस चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है भगवान नाम रूपी पारस। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भजता है मुझको और मांगता है संसारिक सुख, वह व्यक्ति अमृत छोड़कर विष मांगता है, वह बहुत बड़ा मूर्ख है। पर मैं तो समझदार हूँ, मैं उस मूर्ख को विष यानी संसारिक सुख क्यों दूंगा। मैं उसे अपने चरणों की भक्ति देकर संसारिक सुखों को विस्मृत करा देता हूँ। साथ संगत जी, गौड़ देश में एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत दुखी था। जहाँ कहीं भी वो मदद मांगने जाता, सब जगह से उसे तिरस्कार मिलता, अपमान मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला और स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन और स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को ही मूल्यहीन कर देगा। तो वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ। ढूंढने से तो पारस मिलने से रहा, कौन देगा उसे पारस। देवता तो स्वयं ही लक्ष्मी के दास हैं, वो क्या उसे पारस देंगे। तो ब्राह्मण ने भगवान औघड़दानी शिव जी की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्मा रंग राग लगाते हैं। वे कृपाले ही कृपा करें तो पारस प्राप्त हो सकता है। साथ संगत जी, घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। तो ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रार्चन, पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। अब आखिर भगवान शिव शंकर कब तक संतुष्ट ना होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिवजी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है और वो तुम्हें पारस दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वो उस महान रतन को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा है तो वो अवश्य दे देंगे। ऐसा सोचते हुए वो ब्राह्मण वृंदावन धाम की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान और नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। तो वृंदावन धाम पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन स्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत कृशकाय, दुर्बल, कौपीनधारी गुदड़ी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। साथ संगत जी, चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 प्रहर में से वो केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम जी का कीर्तन करते थे। एक समय पर वो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे, बंगाल के कर्ता धर्ता थे। किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दीन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है। लेकिन अब इतनी दूर आया ही हूं तो पूछ ही लेता हूं, पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास पारस नहीं है, मैं उसका क्या करता, क्योंकि गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, नरखे श्यामा श्याम को, यही हमारो काम। श्री सनातन गोस्वामी जी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था, तो रास्ते में पारस पत्थर से मेरा पैर टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे छू ना जाए, क्योंकि उसे छूकर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लो। साथ संगत जी, भगवान की विस्मृति कराने वाले इसीलिए सच्चे संत पारस के छू जाने भर को अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी ने जहाँ पारस गड़ा हुआ था, उस स्थान का पता उस ब्राह्मण को बता दिया। अब रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ ले गया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श किया, वो लोहा जो था वो स्वर्ण बन गया। पारस सही मिला है, इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट गया।
तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न आया कि उस संत के पास तो ये पारस था, फिर भी उसे इसने अपने पास क्यों नहीं रखा, बल्कि ये कहा कि अगर ये छू भी जाए तो उन्हें स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उस ब्राह्मण के पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। श्री कृष्ण नाम है कल्पतरु। तो ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला कि अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने पारस को त्याग दिया। तो ब्राह्मण को देखते ही हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। कल्प वृक्ष सम है सदा करुणामय हरिनाम, चाह किए देता मुक्ति प्रेम किए ब्रजधाम। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे परमानंद मिलेगा, और ब्रज रस चाहोगे तो ब्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का नाम, एक नाम सब पापों का नाश कर देता है, भक्ति का उदय करता है, भवसागर से पार कराता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। साथ संगत जी, ये सुनकर ब्राह्मण ने गोस्वामी जी से विनती की कि मुझे आप वही कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। गोस्वामी जी ने कहा कि उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना होगा। ब्राह्मण ने यह गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना नदी में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या और संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन और चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह समाप्त हो गया था और वो भगवान की कृपा का पात्र बन गया था। तो श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह कृष्ण नाम जिसकी कृपा के एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस है तो सारा शरीर ही कंचन का हो जाता है। सभी रसायन हम कर ही नहीं, नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होए। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रोठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। ये जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर सारे स्वाद रसहीन लगते हैं। साथ संगत जी, भव सागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है। मोक्ष चाहने वाले के लिए वह सच्चा मित्र है। मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है। अंतःकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य अशुद्धि है, और यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है। तो सोचिए, है ना सचमुच श्री कृष्ण नाम पारस से भी बढ़कर। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।